बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की भक्त समाज की जय। भक्तिमती माताओं की जय। नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। परम पूजनीय साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानीय भक्त सज्जनों, साहिब की द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई। आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी के आधार पर कुछ निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। शब्द 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 बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो छीजे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, अर्थात शब्द शब्द कहने में बहुत ही अंतर होता है। यदि हम किसी को कड़वे वचन कहते हैं तो वह घाव कर देता है, और यदि मीठे वचन से कहे तो वह औसत के समान काम करता है। शब्दों के कारण ही तो बड़े बड़े लड़ाइयाँ भी होती है, और शब्द के कारण बड़े बड़े झगड़े भी मिट जाते हैं। इसलिए हमें शब्दों को विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, बोली तो अमोल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अर्थात हमें जो वाणी मिली है उसका हम सही उपयोग करें। यदि हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। शब्द शब्द बहु अंतरे, हम किसी की बातों को सुनकर विवेक करके तब उस पर परख करके सही वाणी बोले। हम किसी के कहे हुए बातों पर ध्यान न दें। अभी हम देखते हैं कि कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। इस पर हम ध्यान नहीं देते। क्या एक लोटा जल चढ़ाने से हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? हम एक लोटा जल अपने माता पिता को देते नहीं हैं, उनकी पूजा नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, लेकिन वही एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव देवता के पास घंटों बैठे रहते हैं धूप में। लेकिन अपने माता पिता जो घर में रहते हैं उसका हम सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्या एक लोटा जल चढ़ाने से हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? हरगिज होने वाला नहीं है। इसलिए हम किसी की बातों पर ध्यान न दें, बल्कि विवेक करें, विचार करें, परख करें, निरीक्षण करें। जो विवेकी होते हैं, जो संत होते हैं, वो विवेक और विचार करके अपनी बातें कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जो बहेलिया था, वो बहेलिया तोता को फंसाता था और उसे बेचता था। लेकिन उसने सोचा कि मैं कैसे अधिक धन कमाऊं। यही सोच कर कि उसने संत का वेश धारण कर लिया और तोता को कुछ सिखाने लगा। और तोता को क्या सिखाया कि इसमें क्या संदेह है। क्या सिखाया तोता को कि इसमें क्या संदेह है। अब वो तोता जो है उस बात को रट लिया, इसमें क्या संदेह है। अब वो तोता अच्छी तरह से उस बात को सीख गया। तो जो बहेलिया था उसने एक अच्छे चमकदार पिंजरा में उसको बंद कर दिया और किसी बड़े शहर में उसे बेचने के लिए ले गया। और वहाँ एक बड़े तख्त पर लिखवा दिया कि यह जो तोता है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबिल आदि का ज्ञाता है। जो कोई भी इससे प्रश्न पूछ करके अपनी जीवन को आजमा ले, तो वहाँ के जो वहाँ जो शहर में भीड़ लगी कि आज हम देखते हैं कि जहाँ चमत्कार होता है वहीं लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। तो सब लोग वहाँ पे देखने लगे कि तोता सचमुच में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता है। यह बात उस शहर के बहुत बड़े सेठ की मुनीम ने सुना। तो उसने सेठ जी को जा कर के बताया कि सेठ जी, आज हमारे शहर में एक तोता आया है
और वे उस संत जी कह रहे हैं कि ये जो तोता है 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है। तो संत जो सेठ जी सोचे चलो देख करके आजमाना चाहिए, पूछना चाहिए। तो वो जो सेठ था वो तोता के पास आए और कहा, तोताराम क्या तुम 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण को कंठस्थ कर लिए हो? तो तोता ने कहा इसमें क्या संदेह है। तो वो तो सेठ जी समझ गए सचमुच इसके पास बहुत दिमाग है, तभी तो ये इतना 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण को याद कर लिया। तो सेठ जी ने सोचा कि संत और महात्मा हमारे घर में आएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, तो हो सकता है हमारी सेवा में अनुचित हो जाए तो श्राप दे देंगे। लेकिन ये तोता है, इसको पालने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये ज्ञानी है, विद्वान है, इसको हमारे घर में रखना चाहिए। ऐसा सोच करके और वो जो बहलिया था वो कहा कि इस तोते की कीमत 1 लाख रुपये है और ख़रीदने के बाद इसकी वापसी नहीं होगी। तो जो सेठ था वो 1 लाख रुपये में इस तोता को रख लिया और अपने घर में लाया और अपनी दुकान के सामने रख दिया। तो सब लोग, उस शहर के लोग जाने कि सेठ जी है, तोता 1 लाख रुपये में ख़रीद के लाया है और ये 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है। तो वहाँ लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ हो गई वहाँ सब तोता को देखने के लिए, क्योंकि ये ज्ञानी तोता है। ऐसा करके सब लोग वहाँ देखने आए। तो कुछ समय बाद एक पंडित जी आए तो वे सेठ को नमस्कार किए और कहा कि सेठ जी सचमुच में ये क्या तुम्हारी तोता जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है? तो सेठ जी ने कहा कि तुम खुद ही आजमा लो, तुम खुद ही अपना प्रश्न पूछ लो। तो जो पंडित जी था उसने कहा क्या तुम वेदों को पूरा कंठस्थ कर लिए हो? तो जो तोता था उसने कहा इसमें क्या संदेह है, क्योंकि ये तो वो रट लिया था, इसमें क्या संदेह है। तो तोता फट से यही कहा कि इसमें क्या संदेह है। अब ये पंडित जी सोच में पड़ गए, ये तो बेहिचक सब कहा कि इसमें क्या संदेह है। अब पंडित जी सोचने लगे यदि ये तोता मुझे पूछ दे क्या तुम्हें रामायण पूरा कंठस्थ है, तो मेरी तो बड़ी तौहीनी होगी, क्योंकि मैं रामायण का पाठित हूँ लेकिन मुझे रामायण का 8 कांड पूरा याद नहीं है। अब वो जो पंडित जी थे पसीना पसीना हो गए और वे वहाँ से अपनी तौहीनी ना हो इसे ऐसा सोच कर के वहाँ से खिसक गए। अब सेठ का जो सीना था वो और फूल गया कि पंडित जी भी इनसे हार मान गए। अब कुछ समय के बाद मुल्ला जी आए तो सेठ को नमस्कार किए और कहा कि सेठ जी तुम्हारे पास जो तोता है क्या सचमुच में इतने ही विद्वान हैं जो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है और पूरे